जीवन में इतना संघर्ष तो कर ही लेना चाहिए कि अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए किसी और का उदाहरण आपको ना देना पड़े। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे राजकुमार बुध महाराज के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, युवराज बुध 1 फरवरी 2024 की दोपहर लगभग 2:45 के आसपास अपनी वर्तमान अग्नि तत्वीय राशि धनु राशि को छोड़ करके अपने मित्र शनिदेव की वायु तत्वीय राशि साधारण राशि मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां की 20 फरवरी 2024 की प्रातः तक गोचर करेंगे। फिर उसके पश्चात पुनः राशि परिवर्तन करके शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में राजकुमार का गोचर हो जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि राजकुमार बुध मकर राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको परिणाम प्रदान करेंगे। इस गोचर काल के दौरान किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ की प्राप्ति होगी, कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इस गोचर काल के प्रभाव को और बेहतर और श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, वैसे तो राजकुमार का जो गोचर होता है वह बेहद ही कम दिनों के लिए होता है। यह 25 से 30 दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन दोस्तों 25 से 30 दिनों में ही इनका पूरा संपूर्ण प्रभाव देखने को मिल जाता है। इसलिए जो लोग व्यापारी हैं, जो लोग अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी चतुराई का इस्तेमाल करके कार्य करते हैं, बैंकिंग के क्षेत्र में, मीडिया, सिनेमा जगत, मैनेजमेंट के फील्ड में जो जातक कार्यरत हैं, या फिर लॉटरी सट्टा शेयर, इन क्षेत्रों से जो लोग पैसा कमाते हैं, उन सभी के ऊपर कहीं ना कहीं युवराज बुध की ही कृपा है। इसके अलावा विद्यार्थी जीवन में जो कुछ भी बड़े परिवर्तन होते हैं वह भी सिर्फ और सिर्फ राजकुमार बुध के कारण ही होता है। इसलिए इनके गोचर को भली भांति समझना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जब यह मजबूत अवस्था में गोचर करते हैं, शुभ ग्रहों के इन्फ्लुएंस में आते हैं, तो उस कंडीशन में इनका जो प्रभाव होता है वह काफ़ी हद तक बेहतर और श्रेष्ठ देखने को मिलता है। इसलिए इनके गोचर को बेहद ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए अभी तक राजकुमार आपकी कुंडली के एकादश भाव में यानी कि 11वें लाभ भाव में गोचर कर रहे थे। देवगुरु बृहस्पति की राशि में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होकर के गोचर कर रहे थे। फलतः पिछले गोचर को भी यानी कि धनु राशि में जो युवराज का गोचर था वह भी आपके लिए काफ़ी अनुकूल और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक रहा। और यह जो गोचर होगा हालांकि 12वें भाव में होगा, लेकिन फिर भी समझने का प्रयास कीजिए। अभी आपके जो डिस्पोजिटर ग्रह हैं बुध के लिए शनिदेव, वो आपके व्यक्तित्व, आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं। फलतः आपके 12वें भाव का ओनर शनि लग्न में मजबूत अवस्था में है, तो बुध देव यहाँ पर शनि के आधार पर परिणाम प्रदान करेंगे। और वेल्थ के कारक देवगुरु बृहस्पति के साथ चौथे 10वें का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, जो आपके पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। फलतः इस समय को आपके लिए पराक्रम के दृष्टिकोण से धन आगमन, यह के लिए इस चीज़ के लिए काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है। देखिए, 12वां स्थान जो होता है वह आपके मुक्ति का होता है, यानी कि आपके मोक्ष का होता है। सभी चीज़ों से, चाहे आप समस्या से ग्रसित हैं, किसी रोग से ग्रसित हैं, कर्जा से ग्रसित हैं, सिर्फ मृत्यु से मोक्ष नहीं बल्कि इन चीज़ों से भी जो मुक्ति आपको प्राप्त होती है वो सब कुछ आपका 12वां स्थान होता है। फलतः युवराज का आपके 12वें भाव में गोचर करना आपको इन तमाम प्रकार की समस्याओं से मुक्ति दिलाने वाला साबित होगा। जी हाँ, अगर आप कोई रोग से ग्रसित हैं तो समझ जाइए इस गोचर काल के दौरान उस रोग से आपको मुक्ति मिलेगी। अगर ऋण से आप ग्रसित हैं तो समझ जाइए बुद्धिमत्ता, चतुराई और ज्ञान का इस्तेमाल करके आपके पास धन आएगा और उससे आप कर्ज को चुका पाएंगे। साथ ही साथ जो आपके शत्रु हैं
वह इस समय आपकी प्रतिभा, आपकी क्वालिटी से अपने आप ही आपके नीचे दब जाएंगे, पस्त हो जाएंगे। फलतः रोग, ऋण, शत्रु, इन तीनों चीज़ों से इस समय राजकुमार बुध आपको बचाने का प्रयास करेंगे। इनसे आपको मुक्ति दिलाएंगे, बाहर निकालेंगे। जो जातक लंबे समय से विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील है, जी हाँ, चाहे पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार से कोई काम धंधा करने के लिए जाना चाहते हैं, या फिर विदेशी कंपनियों के साथ जुड़ करके कार्य करना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए राजकुमार के इस गोचर को काफ़ी अनुकूल और श्रेष्ठ कहा जा सकता है। उन्हें कुछ नए अवसर अवश्य ही इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। वहीं देखा जाए तो राजकुमार जब 12वें भाव में गोचर करेंगे तो यह लॉटरी, सट्टा, शेयर, इन क्षेत्रों से भी विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति करवाने का प्रबल योग बना करके गोचर कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए आपकी कुंडली में भी इनकी स्थिति का और पंचम अष्टम के साथ द्वादश भाव की स्थिति का बलवान होना आवश्यक है, तभी जाकर के आपको इन क्षेत्रों में लाभ की प्राप्ति होगी, अन्यथा बिल्कुल भी प्राप्ति नहीं हो पाएगी। वहीं देखा जाए तो यह जो समयावधि होगा, यह आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी चतुराई और आपके विवेक में तो वृद्धि करने वाला होगा ही होगा। साथ में देखा जाए तो इस समय आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे, उनको आपका सपोर्ट प्राप्त होगा। 12वें भाव में गोचर करने वाला बुध छठे भाव को देखेगा तो कहीं ना कहीं आपके बुआ के साथ आपके तालमेल को बेहतर बनाएगा और माता के साथ भी आपका तालमेल बेहतर होगा। माता की सेहत में कोई समस्या थी तो वह समस्या दूर होगी, और अगर आपको भी कोई सर्दी खांसी से संबंधित कोई समस्या थी, कोल्ड से संबंधित, तो उससे आपको काफ़ी हद तक राहत मिलने की प्रबल संभावना बनी हुई है। बाकी धन के दृष्टिकोण से, भाग्य, पराक्रम, सुख के दृष्टिकोण से राजकुमार के इस गोचर को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। हालांकि आपकी राशि के ऊपर शनिदेव का गोचर करना, यह अभी आपके लिए हर काम में रुकावट पैदा कर रहे हैं। भले ही आपकी राशि के स्वामी होते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो स्वभाव है वह हर जगह देखने को मिलता है। इसलिए आप जब तक आपकी राशि के ऊपर इनका गोचर होगा, आप यह सूत्र हमेशा याद रखना, होगा वहीं जो आप चाहते हैं, लेकिन तब नहीं जब आप चाहते हैं। जी हाँ, लग्नगत शनि आपके हर कार्य में रुकावट, डिले पैदा करते ही हैं, और ऐसा ही देखने को मिलता है, लेकिन वह कार्य भी अवश्य ही बनता है। तो ऐसा आप समझ सकते हैं हर ग्रह के लिए, क्योंकि ये बलि हैं तो अन्य ग्रह इनके सामने कुछ नहीं है। फिर भी आपके लिए यह गोचर काफ़ी बेहतर और श्रेष्ठ साबित होने वाला है। इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा श्रेष्ठ और अच्छा परिणाम देने वाला बनाने के लिए ओम बूम बुद्धाय नमः इस मंत्र का रोजाना 108 बार या 108 बार 3 माला या फिर 5 माला जाप कीजिए। साथ ही साथ बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए, उन्हें दूर्वा अर्पित कीजिए। बाकी यह गोचर आपके लिए हर प्रकार से श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।